हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी तो हम वहाँ पे रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें अब हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूमेरिकल ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर रहेगा बेसिकली। तो बट यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ी सी उस रिलेटिव वेपर प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको मेजर बेटा जो है आप करेंगे ओस्टवाल्ड वॉल्कन मेथड। ओस्टवाल्ड वॉल्कन मेथड से हम जो उसको मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने इसका ओनली नाम दिया अभी आपको। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसके मेथड को समझने के लिए, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर जो है वो हम इस मेथड से करेंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। हाँ जी, अगर आप पूरा कोऑपरेट करेंगे देन आई विल कोऑपरेट यू। ओके बच्चों, तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा कि ये मुझे एक्सप्लेन, आप जो बच्चों को समझना है या नहीं समझना। ओके, तो आप मुझे जो है कमेंट करेंगे। ओके, तो अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। ओके बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट है जो आपका यहाँ से ही ये थोड़ा बन रहा है। आप देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज is 750 mm of mercury at 373 Kelvin. Calculate the molality of the solute in the solution. ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपको एक्वस सॉल्यूशन दिया है, इट मीन्स जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा बच्चों, सॉल्वेंट जो होगा वो आपका कौन है, वाटर, ठीक है। सॉल्यूट जो है वो आपका कौन है बच्चों, ग्लूकोज, ठीक है। तो उसने जो ग्लूकोज का जो आपको क्या दिया है, वेपर प्रेशर, हाँ जी। तो ग्लूकोज के ऐड करने के बाद जो आपका वेपर प्रेशर है यानी कि पी सॉल्यूशन जो वेपर प्रेशर है वो है 750 mm। और जो सॉल्वेंट का अपनी प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है आप क्या ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर ले सकते हैं। तो पी नोट ऑफ वाटर जो होगा यानी कि जो सॉल्वेंट होगा उसका कितना रहेगा, 760 mm। रूम टेम्परेचर पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा हम वो नोट करेंगे। तो देखो बच्चों बिल्कुल 10 का ही डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस आया है तो यानी कि माइन्यूट ही डिफरेंस है। और अगर माइन्यूट डिफरेंस है तो यानी कि जो आपकी सॉल्यूट की क्वांटिटी वो बहुत कम है, यानी डाइल्यूशन ज़्यादा है, सॉल्यूट की ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। अगर ज़्यादा होती तो डिफरेंस ज़्यादा आता, क्योंकि फिर अगर वो ज़्यादा होती तो ज़्यादा पार्टिकल जो उसको इंटरेक्ट करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर होते। तो अब देखिए यहाँ पे जो 10 का डिफरेंस आया है ये आपका क्या है, लॉवरिंग वेपर प्रेशर आया बच्चों। हमारा फॉर्मूला क्या है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू जाई सोल्यूट, ये होता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए पी नोट आपके पास क्या है बच्चों, 760 माइनस 750 बाय 760 इज इक्वल टू जाई सोल्यूट को हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय n ऑफ सोल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट, यही लिखते हैं बच्चों, क्लियर है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय n सोल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, n सोल्यूट जो है वो बहुत कम है आपके सॉल्यूशन में, तो हम इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 760 माइनस 750 बाय 760 इज इक्वल टू n सोल्यूट बाय n सॉल्वेंट। अब जो n सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है बच्चों, n जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास है इज इक्वल टू क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो जो गिवन मास है ये देखिए, गिवन मास ये आपका कितना होता है सॉल्यूशन का, हम यहाँ पे लिख के चलते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। या कॉमन सेंस की बात है बच्चे, कुछ जो है इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 760 माइनस 750 बाई 760 इज इक्वल टू n सोल्यूट का आप एज इट इज रख लीजिए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास, ठीक है। अब देखो ये जो क्वांटिटी होती है n सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज मोलैलिटी, क्या होती है, मोलैलिटी होती है बच्चों। तो देखिए
760 माइनस 750 बाय 760। जो n सोल्यूट होते हैं बाय इसका मास जो होता है क्या होता है आपका, मोलरिटी हुई मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास कितना होगा वाटर का, 18 होगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कीजिए और आंसर कैलकुलेट करना है आपको। सब कुछ तो गिवन है, ये टर्म आपकी मोलरिटी हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे आगे इसको आपको इसका आंसर देना होगा कि मोलरिटी कितनी आएगी। ठीक है, ओनली यहाँ पे अब आपकी कैलकुलेशन रहती है, वो बताएंगे आप मुझे। फिर भी ना समझ आए तो बच्चों आप मुझे जो है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसको नोट कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन which contain 5% by mass urea given the vapor pressure of pure water is 23.5 mm of mercury। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिलेशन है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू जाई सोल्यूट, ये पढ़ा है आपने। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, इजीली वैसे ही सोल्व हो जाएगा। देखो जो मास ऑफ सोल्यूट है, आपको सोल्यूट कौन दे रखा है पहले तो आप ये बताइए। यहाँ पे जो सोल्यूट है वो कौन है, यूरिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो गिवन वेट ऑफ मास, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट वो कितना है बच्चों, देख सकते हैं 5 ग्राम, क्योंकि टोटल 100% अगर आपका सॉल्यूशन है तो 100 में से 100 अगर ग्राम आपका सॉल्यूशन है तो 100 में से 5 ग्राम आपका क्या है, सोल्यूट है, और 95 ग्राम आपका क्या है बच्चों, वाटर है। 95 ग्राम आपका वाटर है यहाँ पे, जो कि एज ए सॉल्वेंट है। क्लियर है, तो अब देखिए ये आपके पास गिवन हो गया। तो गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो कितना हो जाएगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपके पास 95 ग्राम। ठीक है, इसके अगर हम मोल्स निकालें तो n इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, 95/18, मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 एंड मोलर मास ऑफ यूरिया 16, 5/60। ये मोल्स हमारे किसके हुए बच्चों, यूरिया के, ये हमारे किसके हुए, वाटर के। ठीक है, इतने मोल्स आएंगे दोनों के। अब देखो आपको पता है जो पी टोटल प्रेशर जो निकालते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ। देखो यहाँ पे आपका जो सॉलिड है वो नॉन वॉलेटाइल है, वो तो वेपर्स में जा नहीं रहा, ओनली सॉल्वेंट जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, जाई सॉल्वेंट इनटू में पी नोट ऑफ सॉल्वेंट। देखो और उसने पी नोट ऑफ सॉल्वेंट ही दिया आपको, जो गिवन डेटा है उसमें क्या है, पी नोट ऑफ सॉल्वेंट ही दे रखा है, वाटर का जो है आपको यहाँ पे प्रेशर दे रखा बच्चों। तो देखिए प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, पी नोट पुट कर लीजिए यहाँ पे 23.5 इनटू में जाई सॉल्वेंट। जाई सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे बच्चों आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 95/80। ये आपका जो टोटल आंसर आ जाएगा, इतने mm ऑफ मरकरी होगा आपके सॉल्यूशन का। क्लियर है बच्चों, देखो एक बार दोबारा देख लीजिए, क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है आपका जिसके अंदर 5% रहेगा वो क्या है, यूरिया है, और टोटल आपका जो सॉल्यूशन रेडी है वो 100 है। हम यहाँ पे लेटेस्ट कंसीडर कर रहे हैं कि 100 ग्राम आपका फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन है, इसमें से 5 ग्राम आपका सोल्यूट और 95 ग्राम आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इसमें जो इसका प्योर वाटर उसके वेपर प्रेशर जो है वो 23.5 mm ऑफ मरकरी। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर का वो ये होता है, इसने सिर्फ आपसे पूछ रखा है वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो सीधा था, ये यहाँ तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं। जो सॉलिड है वो यूरिया दे रखा है, उसका हमारा गिवन वेट 5 ग्राम है, उसका मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ से, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऐसे ही उसके मोल्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जाई सॉल्वेंट इनटू पी नोट, पी नोट प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, इसका जो वेपर प्रेशर वो आएगा यहाँ पे। अब देखो सॉल्वेंट ही होने के लिए, क्योंकि यूरिया जो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरफ वर्क कर रहा है, तो जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो टोटल आ जाएगा वो आपका इतने mm ऑफ मरकरी आ जाएगा। ये आप आंसर सोल्व कर लेना, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन रहेगी। ओके बच्चों, इसको नोट कीजिए। यस बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm of mercury, a non-volatile solid weighing 2.175 gram is added to 39 gram of benzene. The vapor of the resulting solution is 600 mm of mercury.
व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट। यस, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका सोल्यूट है ना, उसका मॉलिक्यूलर मास पूछ रखा आपसे। गिवन वेट तो उसका कर रखा आपके पास, बट उसका क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपको जो प्योर बेंजीन है वो क्या है आपका, यहाँ पे सोलवेंट है बच्चों, ठीक है। और पी नोट जो है उसका दे रखा कितना, 640 mm ऑफ मरकरी, ये दे रखा बच्चों, ठीक है। अब देखिए गिवन वेट जो है किसका, हमारे पास किसका बच्चों, सॉलिड का, जो आपका सॉल्यूट ऐड कर रखा। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, 2.175 ग्राम, ये है, ठीक है। तो हमारे पास जो हम अगर इनके मोल्स निकाले, बेंजीन के भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बेंजीन कितने दे रखे हैं, 39 ग्राम दे रखे हैं, 39/78 इसका मोलिकुलर मास होता है, 1/2 मोल्स आ गए बच्चों। हम इसका जो मोलिकुलर मास है वो कंसीडर कर लेते हैं 2.17/m, ठीक है। ये हमारे पास किसके हो गए, ये हमारे पास हो गए किसके, जो सॉलिड सॉल्यूट है उसका, और ये हमारे पास हो गए बेंजीन के। तो अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इज इक्वल टू जाई सॉल्यूट। तो जाई सॉल्यूट को जब ओपन करके लिखेंगे, देखो बच्चों, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, एन मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय एन ऑफ सोल्यूट प्लस एन ऑफ सोलवेंट, ये होगा। n क्या होता है बच्चों, n होता है हमारे पास गिवन वेट बाय मोलर मास, ठीक है, ये होगा। तो देखिए अब यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं हम, पी नोट कितना है 640 और पी एस कितना है बच्चों 600, यहाँ पे आपका फिर से क्या आ जाएगा 640। यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, गिवन वेट कितना है सॉल्यूट का 2.175 बाय मोलर मास, m से डिनोट कर लेते हैं हम यहाँ पे फिर से 2.175, यहाँ पे हम स्मॉल m से, प्लस में आपका कितना आ जाएगा 1/2, ये कितने किसके मोल है बच्चों, सॉल्वेंट के, ठीक है। यहाँ से आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके बच्चों, इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए आप, और इनके जो भी मैंने आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस कराए हैं उनके जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ओके बच्चों, आपको भी जो है इसमें हार्ड वर्क करना होगा साथ के साथ, तभी आप जो है थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या सोल्व कर पाएंगे। देखिए ना, हर क्वेश्चन में जो हमारे पास अलग अलग टर्म कैलकुलेट करने को होती, हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। लास्ट एक क्वेश्चन था उसमें हमने मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किया, और उससे सेकंड क्वेश्चन में आप देख लेना, वहाँ पे भी जो है आपको क्या सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करने थे, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से थोड़ा स्टेटमेंट में चेंज होगा, बट जो थ्योरी रहेगी अंदर के वो सब कुछ वही की वही है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए आप मुझे बताएंगे कि इसके जो आपका मेजरमेंट जो मेथड मैंने आपको बताया उसका एक्सप्लेन करें या ना करें, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वो है नहीं, बट फिर भी अगर आप चाहें तो मैं कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।